मैं हूं पंकज और स्वागत है आप सबका इजी टाइप की पंकज। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपने YouTube चैनल का कस्टम यूआरएल तैयार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका चैनल नया है और दोस्तों आपने अपने चैनल पर 100 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं कस्टम यूआरएल के लिए। और दोस्तों ये मैनुअली तैयार करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में यही देखेंगे कि आप किस तरीके से अपने कस्टम यूआरएल तैयार कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले यहाँ से ओपन करते हैं हम YouTube। तो चलिए YouTube को हमने ओपन करा है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों जाना होगा आपको अपने चैनल पर। तो चलिए लोगो पर क्लिक करिए, आप यूर चैनल पर क्लिक करिए, इससे कि आप पहुँच जाएंगे सीधे अपने चैनल पर। तो चलिए दोस्तों हमने चैनल पर आ चुके हैं। अब दोस्तों जो हमको सिंपल यूआरएल मिलता है अपने चैनल का, देखिए यहाँ पर टाइप हुआ है। देखिए कस्टम यूआरएल नहीं है, ये केवल है यूआरएल जो यूट्यूब जनरेट करता है और ये यूनिक यूआरएल होता है दोस्तों। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं और ये सभी को प्रोवाइड होता है, चाहे आपका चैनल बड़ा हो चाहे छोटा हो, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं इस यूआरएल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, youtube.com/channel/uctuk। देखिए यहाँ पर आपके चैनल का नाम नहीं है और कुछ अजीब सा ये यूआरएल आपको दिख रहा होगा इस समय। अब दोस्तों कस्टम यूआरएल तैयार करने से जो लास्ट में आपको ये टाइप करा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर आपके चैनल का नाम यहाँ पर आएगा। अब दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से आप अपना कस्टम यूआरएल तैयार करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इसके लिए कस्टमाइज चैनल पे। तो चलिए यहाँ पर आप आ चुके हैं। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा बेसिक इन्फो। इस पर क्लिक करिए आप और थोड़ा सा नीचे आने पर देखिए आपको दिखेगा चैनल का यूआरएल। अब चैनल का यूआरएल जैसे मैंने बताया ये यूनिक होता है और यूट्यूब खुद ही जनरेट इसको करता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कस्टम यूआरएल, यहीं पर आपको चेंजेस करने हैं। देखिए ये वाला यूआरएल आपको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। और दोस्तों जो लास्ट में ये टाइप हुआ है, इसको दोस्तों आपको जब ये आप नीचे इसको पेस्ट करेंगे तो इसको आपको डिलीट कर देना है। देखिए इस वाले पार्ट को जो आपने पीछे इसके टाइप हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, जैसे मेरे चैनल का नाम यहाँ पर आया है। इसी तरीके से आपने चैनल का नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और इसको दोस्तों यहाँ जाकर आप पब्लिश करेंगे तो दोस्तों आपके चैनल का यूआरएल यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप चैनल का नाम चेंज करते हैं, अगर बाई चांस आपका किसी वजह से आपको नाम चेंज करना पड़ रहा है, उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर डिलीट कर दीजिए कस्टम यूआरएल को। और दोस्तों यही प्रोसेस करिए, इसको यहाँ पर पेस्ट करिए और इसके चैनल में जो आपने नया चैनल का नाम रखा है यहाँ पर टाइप इसको कर लीजिए और पब्लिश कर दीजिए। इसी तरीके से दोस्तों आपका जो चैनल है कस्टम यूआरएल उसका तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों इसका फायदा क्या होता है देख सकते हैं आप, जो एक कस्टम यूआरएल है इसको अगर आप कॉपी करते हैं यहाँ से और सिंपल इस यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे आपने एंटर करा आपका चैनल यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो इसी तरीके से दोस्तों देखिए आप कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए आपका यूआरएल youtube.com/c/easytechwithpankaj जो मेरे चैनल का नाम है, देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाली यूआरएल और दोस्तों ये वाली यूआरएल में कितना अंतर है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, आपका चैनल का नाम यहाँ आ रहा है और काफ़ी मेंटेन ये लग रहा है कि किस तरीके से आपकी जो चैनल का यूआरएल है वो तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको तैयार करना है अपने चैनल का यूआरएल। और दूसरा फायदा दोस्तों इसका यह है, और दूसरा दोस्तों इसका फायदा यह है कि अगर आप सिंपल टाइप करते हैं अपने चैनल का नाम यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दोस्तों आपने लिखा है youtube.com, इसके लिए आपको /c/ और अपने चैनल का यहाँ पे नाम देना होगा। देखिए जैसे आप चैनल का यहाँ पर जो नेम है वो टाइप करते हैं और उसके बाद एंटर करते हैं तो यहाँ से दोस्तों आप चले जाएंगे सीधे ही अपने चैनल पर। दोस्तों यही फायदा होता है कस्टम यूआरएल का। एक तो आपका यूआरएल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और प्रोफेशनल लगता है अगर किसी के साथ आप शेयर करते हैं अपने यूआरएल को। और दोस्तों यही लिंक अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो सबसे पहले देखिए आपके चैनल का नाम वापस होगा और जैसे ही वो उस पर क्लिक करेगा तो सीधे ही आप इस पेज पर अपने व्यूअर को या किसी को भी अपने चैनल पर ला सकते हैं। तो यही फायदा होता है दोस्तों कस्टम यूआरएल का। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको तैयार करना है अपने चैनल का कस्टम यूआरएल। आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से अपने YouTube चैनल का कस्टम यूआरएल तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल इजी टेक विद पंकज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको मिलता है YouTube रिलेटेड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड नए वीडियो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में बहुत ही जल्द।